एल कोमा। अब लाम्बड़ा के फॉर्मूला में जहाँ डैश है वहाँ इसी इफ फॉर्मूला को लिखना है। यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, हेल्पर फॉर्मूला लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन ये है कि ओ इक्वल टू एल कोमा। दूसरी कंडीशन ये है कि ओ नोट इक्वल टू 0 एंड फॉर्मूला की ब्रैकेट बंद करेंगे कोमा। कंडीशन यदि ट्रू है तो हम मांगेंगे ओपन इज लॉ कोमा, नहीं तो ब्लैंक चाहिए, और इफ फॉर्मूला की ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। मिल गया हमारा जवाब एक ही सेल में। जहां ओपन लॉ सेम होगा वहां ओपन इज लॉ, और जहां ओपन हाई सेम होगा वहां ओपन इज हाई आउटपुट मिल रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सेल में इस फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। हम जानते हैं कि एक्सेल में अब एरे कैलकुलेशन से काम करना होता है। बहुत ही लार्ज डेटाबेस में जब काम करेंगे तब हर रॉ में सेम फॉर्मूला ड्रैग करने की प्रैक्टिस अब पुरानी हो गई है, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं, क्योंकि इस तकनीक में एक्सेल को हर सेल में कैलकुलेशन करना पड़ता है और इससे वर्कबुक की स्पीड पर असर पड़ता है। जबकि एरे फॉर्मूला में एक्सेल पूरे कॉलम या पूरी रेंज का कैलकुलेशन सिंगल सेल में करता है और आउटपुट में कैलकुलेशन पूरे कॉलम में या मांगी हुई रेंज में अपने आप ड्रैग हो जाता है। इससे वर्कबुक की स्पीड अच्छी रहती है और फिर नई रॉ ऐड करने पर हमें बार बार फॉर्मूला ड्रैग करना नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग एक्सेलर्स, मैं संगीता कुकड़िया, हेड ऑफ एक्सेल द वंडर फैमिली। एक्सेल एजुकेशन वीडियो सीरीज के इस भाग में आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अब यहाँ इस कॉलम में देखिए, इन शेयरों की ओपन प्राइस, लॉ प्राइस, हाई प्राइस और एलटीपी वैल्यूज यहाँ फेच हो रही है। इस कॉलम में मुझे ओपन इज हाई और ओपन इज लॉ की कंडीशन सेट करनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक ट्रेडर जानता है। ओपन प्राइस यदि हाई प्राइस के बराबर है तो ओपन इज हाई कहलाएगा, और ओपन प्राइस यदि लॉ प्राइस के बराबर होगी तो ओपन इज लॉ कहलाएगा। और एक्सेल में ये सिंपल फॉर्मूला सब जानते हैं। यहाँ ट्रू और फॉल्स का लॉजिक देना होता है। इस सेल में लिखते हैं इज इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टाइप करके इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर इस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं। ये देखिए, इस रेंज में अब जिस शेयर में भी ओपन इज हाई होगा वहाँ ट्रू मिलेगा। अब इस ट्रू को इफ के फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला के एंड में आएंगे, कोमा लगाएंगे। ये कंडीशन यदि ट्रू है तो ओपन इज हाई चाहिए, कोमा, नहीं तो एक बार ब्लैंक रहने देते हैं। देखिए, जिस रॉ में ओपन और हाई सेम है वहाँ हमें ओपन इज हाई आउटपुट मिल रहा है। यही हर एक्सेलर की नॉर्मल तरकीब हुआ करती थी, पर इस तरकीब में होता यह है कि नंबर 1, ये ट्रिक बहुत पुरानी है। नंबर 2, इस तरकीब में एक्सेल को कॉलम के हर एक सेल में कैलकुलेशन करना होता है, जिससे वर्कबुक की स्पीड पर असर होता है। नंबर 3, वर्कबुक में जब भी नया शेयर ऐड करेंगे तब फॉर्मूले को बार बार ड्रैग करना पड़ता है। और नंबर 4, क्योंकि ये सिंपल और कॉमन तकनीक है तो इस फॉर्मूला से गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। सही कह रही हूं ना मैं एक्सेलर्स? इस फॉर्मूले को स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है ये मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। लॉजिक में एक सेल की जगह पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसे एडवांस और डायनामिक बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ इस सेल में इसी फॉर्मूला को लिखते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू टाइप करके इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, ये कंडीशन यदि ट्रू हो तो ओपन इज हाई चाहिए, नहीं तो ब्लैंक चाहिए, और एंटर करेंगे। हमें यही आउटपुट मिलेगा जो लेफ्ट वाले कॉलम में है, पर ये आउटपुट नॉर्मल नहीं, ये डायनेमिक है। अब इस वर्कबुक में अगर नया शेयर ऐड होगा तो फॉर्मूले को ड्रैग करना नहीं पड़ेगा। पर यहाँ एक दिक्कत है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मांगे हुए किसी शेयर में प्राइस फेच नहीं भी होता। इस कंडीशन में हमें एलटीपी 0 मिलेगी। यहाँ देखिए, एपीआई की जगह पर ऑफलाइन सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ हमें एनएसई की वेबसाइट का निफ्टी टोटल मार्केट के 750 शेयरों में ही प्राइस मिलेगी, और ये प्राइस सेकंड पर अपडेट नहीं होती। ये एनएसई की वेबसाइट से आती है और हमारी इस वर्कबुक में मैक्रो से आती है और लगभग 3 मिनट में अपडेट होती है। और क्योंकि इसमें निफ्टी टोटल मार्केट के लगभग 750 शेयरों की प्राइस आएगी, जबकि वर्कबुक गीता में लगभग 1500 शेयरों की हिस्टोरिकल प्राइस रोज अपडेट होती है, तो इस कंडीशन में हमें 750 शेयरों में तो लेटेस्ट प्राइस मिलेगी, पर बाकी के शेयरों में प्राइस 0 मिलेगी। और जहाँ जहाँ प्राइस 0 होगा वहाँ सब सेल में हमें ओपन इज हाई आउटपुट मिलेगा, जो कि गलत है। इस गलत आउटपुट में एक्सेल की कोई गलती नहीं है। यहाँ ओपन और हाई दोनों वैल्यू 0 है। इस हिसाब से ये जवाब सही है। इसे अवॉइड करने के लिए एक रूल एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। यहाँ फॉर्मूला बार में आएंगे और लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन तो यही रहेगी जो ये लिखी है, कोमा।
दूसरी कंडीशन ये है कि इस कॉलम में शेयर की प्राइस जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे और फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो अब देखिए हमें जीरो प्राइस वाले शेयरों में ओपन एज हाई नहीं मिलेगा, वहीं पर मिलेगा जहां कंडीशन मैच होगी। अब यहाँ इस एरे फॉर्मूला को भी यही कंडीशन देनी होगी। यहाँ फॉर्मूला बार में लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन तो यही रहेगी जो ये लिखी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कॉलम में शेयर की प्राइस जीरो नहीं होनी चाहिए और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्मूला एंड के फॉर्मूला में एरे आउटपुट नहीं देता, यहाँ सिर्फ पहली रॉ का कैलकुलेशन ही होता है। यही चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माफ़ करना दोस्तों, एग्जिट पॉइंट पर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया, पर इस मेप और लाम्बड़ा फंक्शन की एग्जिट ज़रूरत क्या होती है ये समझने के लिए ये प्रस्तावना ज़रूरी थी। हमारे बाहुबली फॉर्मूला की यहाँ पर एंट्री होती है। मेप फंक्शन का काम शुरू ही यहाँ होता है। यहाँ इस कॉलम में ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ लिखती हूँ ईच इक्वल टू मेप ब्रैकेट ओपन। क्योंकि हमें दो रेंज में कंडीशन चेक करनी है तो यहाँ दो रेंज देनी होगी। पहली रेंज में ओपन प्राइस वाली रेंज सिलेक्ट करती हूँ, कोमा। दूसरी रेंज में हाई प्राइस वाली रेंज सिलेक्ट करूंगी, कोमा। यहाँ 50 कंडीशन दे सकते हैं, पर फिलहाल हमें सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करनी है। तो अब मेप फंक्शन का काम यही तक लेते हैं। अब यहाँ एंट्री होगी लाम्बड़ा फंक्शन की। इसका नाम बड़ा अजीब है पर काम बहुत ही प्यारा है इसका, ये आप अभी समझ जाएंगे। इस फंक्शन को समझने में मुझे महीनों का समय लगा है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद और अपने आप से सेटिस्फाई होने के बाद आज आपके सामने इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। यहाँ लिखना है लाम्बड़ा ब्रैकेट ओपन। लाम्बड़ा के फंक्शन को यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये व्याकरण की तरह है। उदाहरण से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हाथ बैठ जाएगा, नहीं तो ये जटिल बन जाएगा। करना यहाँ बस ये है कि नंबर 1, मेप के फंक्शन में हमने जो रेंज दे रखी है उन रेंज को कोई नाम देना है, और नंबर 2, उन रेंज को कंडीशन देनी है। यकीन मानिए एक्सेलर्स, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं इसे पहले समझती थी। पहली रेंज हमारी ओपन प्राइस है, इसे नाम देंगे ओ कोमा। दूसरी रेंज में हाई प्राइस है, इसे नाम देंगे एच और कोमा दबाएंगे। इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन करना होगा, उसके लिए यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। क्योंकि यहाँ दो कंडीशंस है तो यहाँ एंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि ओपन प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, तो लिखना होगा ओ इक्वल टू एच। दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिखेंगे ओ नॉट इक्वल टू जीरो और एंड फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे। कंडीशन ट्रू हो तो हमें चाहिए ओपन इज हाई, कोमा, नहीं तो ब्लैंक रहने देंगे। अब इफ फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, एक बार फिर से लाम्बड़ा का ब्रैकेट बंद करेंगे और लास्ट में मेप का ब्रैकेट बंद करेंगे। और ये रहा जादू, आपके सामने है। यहाँ वही जवाब मिलेगा जो इस कॉलम में है। ये फॉर्मूला तभी हमें ओपन एज हाई देगा जब प्राइस जीरो नहीं होगी। ये फॉर्मूला डायनेमिक है, इसे ड्रैग करना नहीं होता, ये अपने आप ड्रैग होता है और इस फॉर्मूला से बॉस को इम्प्रेस किया जा सकता है। अब शेयर के कॉलम में नया शेयर ऐड होने पर यह फॉर्मूला अपने आप उस शेयर को भी कंसीडर करेगा। आज तारीख 27 मई के दिन एबीबी के शेयर में ओपन एज हाई की कंडीशन बन रही है। इसे चार्ट पर देखते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्ट खुलेगा। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि आज इस शेयर का प्राइस ओपन होते ही नीचे लुढ़क गया है। अडानी एंटरप्राइज के शेयर में भी आज यही हुआ है। इसका चार्ट भी खोलते हैं, देखे तो सही कैंडल का क्या हाल है। इंट्राडे में आज इस शेयर में भी बुरा हाल है। इसके उलट कई शेयरों में ओपन इज लॉ की कंडीशन भी बन रही है। यहाँ आदित्य बिरला सन लाइफ के शेयर में देखिए, ओपन प्राइस ही इस शेयर की लॉ प्राइस है। इसका चार्ट खोलते हैं, देखिए यहाँ आज कितनी खूबसूरत कैंडल फॉर्म हो रही है। एफल के शेयर में भी ओपन प्राइस ही लॉ प्राइस है। वाह, इस शेयर का चार्ट तो सीधा दिल चुरा लेता है यार। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर यह शेयर मुझे बहुत पसंद है। ओपन इज हाई की तरह ही अब ओपन इज लॉ का फॉर्मूला भी बनाए देते हैं। आधा काम तो अब हो चुका है, सेल में फॉर्मूला एडिट ही करना है। यहाँ इस सेल में वैल्यू अगर फॉल्स है तो डैश की जगह पर नया फॉर्मूला लिखना होगा। ये बस मल्टीपल इफ फॉर्मूला का ही एक वर्जन है। लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन ये रहेगी कि ओपन प्राइस इक्वल टू लॉ प्राइस, कोमा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए, एंड का ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा। ये कंडीशन यदि ट्रू है तो लिखेंगे ओपन इज लॉ, कोमा, नहीं तो ब्लैंक ही रहने देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फॉर्मूला ड्रैग करेंगे।
देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ के शेयर में ओपन इज लॉ आउटपुट मिल गया। हमने अभी चार्ट देखा था, यहाँ एफएल के शेयर में भी ओपन इज लॉ मिल गया है। अब इसी लॉजिक को यहाँ इस सेल में जहाँ मेप और लांबड़ा का फॉर्मूला बनाया है उसमें भी लगाना है दोस्तों। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ करना बस इतना है कि मेप के फंक्शन में 2 रेंज है, वहाँ एक तीसरी रेंज ऐड करनी है, और क्योंकि ये रेंज हमारी लॉ प्राइस है तो इसे नाम देते हैं एल कोमा। अब लांबड़ा के फॉर्मूला में जहाँ डैश है वहाँ इसी इफ फॉर्मूला को लिखना है। यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, हेल्पर फॉर्मूला लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन ये है कि ओ इक्वल टू एल कोमा। दूसरी कंडीशन ये है कि ओ नोट इक्वल टू 0 एंड फॉर्मूला की ब्रैकेट बंद करेंगे कोमा। कंडीशन यदि ट्रू है तो हम मांगेंगे ओपन इज लॉ कोमा, नहीं तो ब्लैंक चाहिए, और इफ फॉर्मूला की ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। मिल गया हमारा जवाब। एक ही सेल में जहां ओपन लॉ सेम होगा वहां ओपन इज लॉ, और जहां ओपन हाई सेम होगा वहां ओपन इज हाई आउटपुट मिल रहा है। ये जादू है मेप और लांबड़ा के कॉम्बिनेशन का। आशा करती हूँ कि अब आपको मेप और लांबड़ा का कॉम्बिनेशन जरूर समझ में आ गया होगा। ये व्याकरण की तरह है एक्सलर्स। इसे थियरी की तरह समझने में समय खराब होगा और ये जटिल हो जाएगा। इसे प्रैक्टिस से सीखिए तो जल्दी से आपका हाथ बैठ जाएगा, और मैं मेरे स्टूडेंट पे इतना गर्व करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस फंक्शन को जरूर समझते हैं और अपनी वर्कबुक में इसका उपयोग भी जरूर करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू गेट बोनस टिप दोस्तों। यहाँ इस सेल में हम एंड का उपयोग किए बगैर कोई ट्रिक करेंगे तो मेप और लांबड़ा के बगैर हम इसी फॉर्मूले को एरे की तरह आउटपुट में पा सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है ये देखिए। यहाँ सिंपली लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन में एंड का उपयोग नहीं करना है, ओपन प्राइस। यदि लॉ प्राइस के बराबर है तो ओपन इज लॉ कोमा। फिर से लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन ओपन प्राइस। यदि हाई प्राइस के बराबर है तो लिखेंगे ओपन इज हाई कोमा, नहीं तो डैश चाहिए, और पहले इफ फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे और दूसरे इफ का ब्रैकेट भी बंद करेंगे। एंटर दबाते हैं तो ये देखिए हमें ओपन इज हाई और ओपन इज लॉ तो जरूर मिल रहा है। सिर्फ एक करेक्शन करना है कि जहां प्राइस 0 है वहां पर भी हमें ओपन इज लॉ मिल रहा है, और इस प्रॉब्लम को एक एक्स्ट्रा इफ फॉर्मूला से करेक्ट किया जा सकता है। यहां लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे ओपन प्राइस यदि 0 नहीं है तो ही हमें ये आउटपुट चाहिए, नहीं तो डैश ही चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला भी वही आउटपुट देगा जो हमें मेप और लांबड़ा के कॉम्बिनेशन में मिल रही है। कई एक्सलर्स को ये गलत फहमी है कि इफ्स फॉर्मूला मल्टीपल इफ के लिए बना है, और एक लिहाज से ये बात सही भी है, पर हमने इस कॉलम में जो आउटपुट निकाला है वो आउटपुट सिर्फ मल्टीपल इफ से ही निकाला जा सकता है। यहाँ इफ्स फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। यहाँ हमने जो तीसरा इफ फॉर्मूला लिखा है वो ये काम करेगा कि हमारे शेयर में ओपन प्राइस 0 नहीं होगी तो ही आगे का लॉजिक कैलकुलेट करेगा। प्राइस यदि 0 होगा तो डायरेक्ट डैश ही दे देगा। मल्टीपल इफ के कॉम्बिनेशन से मेप फंक्शन को एवॉइड किया जा सकता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेप फंक्शन को जरूर सीखें। ये देखिए आरती ड्रग्स के शेयर में आज ओपन इज लॉ है। हम रिटेल ट्रेडर है दोस्तों, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, पर एक्सेल का उपयोग करके हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी में नई ऊर्जा भर सकते हैं। कम से कम मैं तो एक्सेल से इतना काम निकलवा लेती हूँ जो काम ऑपरेटर्स लाखों रुपये खर्च करके अपने एम्प्लॉय से निकलवाते हैं। ये वर्कबुक मेरी वर्कबुक गीता है। इस वर्कबुक में 1461 शेयरों की हिस्टोरिकल प्राइस मैं हर रोज अपडेट करती हूँ, और ज़ीरोधा की एपीआई से इस वर्कबुक में इन शेयरों की लाइव प्राइस फेच होती है, और इनसे मैं लाइव मार्केट में बहुत सी कंडीशंस स्कैन करती हूँ। मेरी एक स्ट्रेटजी है निफ्टी की एजेंसी, उसमें शेयरों में वीकली 5 ऑर्डर पर शेयर खरीदना होता है। वो 5 प्राइस भी मैं इसी वर्कबुक से कैलकुलेट करती हूँ, और लाइव स्कैनिंग के लिए जो ज़रूरी है वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ भी इसी वर्कबुक में हर रोज़ अपडेट होती है। और हाँ, इसे अपडेट करने में 1 या 2 घंटे का समय नहीं लगता। ये काम 5 से 7 मिनट में होता है, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय बहुत तेज़ है जिसका नाम है एक्सेल। मेप के साथ लांबड़ा का होना ज़रूरी है, पर लांबड़ा अपने आप में ही एक जादू है। इसका उपयोग करके आप अपने नाम से अपना फॉर्मूला बना सकते हैं और इसे एक्सेल के किसी भी सेल में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इस सेल में लिखा है गेट टू डेसिमल, और इस वैल्यू को इसमें सिलेक्ट किया गया है। आउटपुट में देखिए 2 डेसिमल से आगे के डेसिमल गायब हो गए हैं, और दूसरा जादू ये है कि यहाँ दूसरे दशक का जो फिगर है
वो 5 या 0 में कन्वर्ट हो रहा है। एक्सेल से डायरेक्ट ज़ीरोधा में ऑर्डर प्लेस करना हो तो ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डर के अमाउंट में दशक में 0 या 5 का फिगर ही एक्सेप्ट होता है, नहीं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिए। मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन और मल्टीपल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने मेप और लाम्बड़ा फॉर्मूले का उपयोग किया है। जल्दी ही वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेडर्स, प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही आपके फ़ोन की घंटी बजाऊंगी। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्यार दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक्सेल में महारत हासिल कीजिए। सभी ट्रेडर्स, सभी एक्सेलर्स और मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा यानी संगीता कुकड़िया का जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।